यूनिफॉर्म मोशन को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन को और बढ़िया से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो एग्जांपल लेते हैं। पहले यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में हम एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक जर्नी, ठीक, एक जर्नी स्टार्ट करते हैं। मिस्टर एक्स यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, ए से बी पे पहुंचा, बी से सी पे पहुंचा, सी से डी पे पहुंचा, डी से ई पे पहुंचा, एफ एंड जी। ए से बी पहुंचा, बी से सी पहुंचा, सी से डी पहुंचा, डी से ई पहुंचा, फिर एफ पे पहुंचा, फिर जी पे पहुंचा, ठीक है। डाटा की बात करते हैं तो ए से बी आने में, ठीक है, मिस्टर एक्स को, ये जो मिस्टर एक्स हैं जिनका की जर्नी हो रहा है, इस मिस्टर एक्स को ए से बी आने में 5 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है। और कितना मीटर ये चलते हैं, 10 मीटर चलते हैं। फिर बी से सी आने में इनको 5 सेकेंड लगता है फिर से, और डिस्टेंस कितना का ट्रेवल करते हैं ये, 10 मीटर। अगेन 5 सेकेंड, 10 मीटर, अगेन 5 सेकेंड, 10 मीटर, अगेन 5 सेकेंड, 10 मीटर, एंड अगेन 5 सेकेंड, 10 मीटर। मतलब ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई से एफ, एफ से जी जाने में इनको कंसेक्यूटिव 5 सेकेंड्स लग रहा है हर 10 मीटर के लिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे जैसे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। थोड़ा सा वैल्यू को पुट कर लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं टाइम को, क्या ले लेते हैं, टाइम। और टाइम को किस में लेंगे, सेकेंड में लेंगे। टाइम को किस में लेंगे, सेकेंड में लेंगे। ये किस पे हो गया, एक्स एक्सिस पे हो गया, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या ले लेंगे, डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसको किस में ले लेंगे, मीटर। ओके, चलो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये 5 हो जाएगा, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर यहाँ पे 40। मतलब क्या हुआ, ये कॉन्सेक्यूटिव टाइम का इंटरवल मैंने लिया, 5 सेकेंड्स का गैप लिया, किसमें, एक्स एक्सिस। ओके, उसी तरीके से हम लोग वाई एक्सिस पे भी ले सकते हैं। तो वाई एक्सिस पे हम लोग 10 मीटर का स्लॉट का गैप लेते हैं। जैसे ये 10 मीटर हो गया, ठीक, यहाँ पे ये 20 मीटर हो जाएगा, फिर ये 30 मीटर हो जाएगा, फिर ये 40 मीटर हो जाएगा, फिर ये 50 मीटर हो जाएगा, फिर ये 60 मीटर हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है, कि किसी भी पॉइंट को दर्शाने का क्या मतलब होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल बात करें कि ए का जो कोऑर्डिनेट है या फिर ए का जो वैल्यू है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा, ठीक है। तो ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए का जो वैल्यू है वो एक्स के लिए भी 0 है और वाई के लिए भी 0। बी का अगर हम लोग वैल्यू का बात करें, ठीक है, तो एक्स पे कितना, बी कितना चला गया, 5, और कितना डिस्टेंस चला गया, 10। यानी कि ये जो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा पॉइंट बी, ठीक। और बी का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, तो टाइम है हमारा 5 और डिस्टेंस है हमारा 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सी के लिए जाएंगे, तो देखो यहाँ बी के बाद फिर ये कहाँ पे आया, सी पे आया। तो सी पे आने में फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड, यानी टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 10, और डिस्टेंस कितना चला फिर से, 10 मीटर। यानी कि सी पॉइंट को अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट इसका कितना हो जाएगा, 10,20। यानी कि अगर यहाँ हम लोग देखें तो 10 यहाँ पे, एक सेकेंड, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो 10 यहाँ पे और 20 यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहाँ पे जाएगा, सी, दिस इज सी, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे इसको, फिर सी से गए पॉइंट डी पे, फिर डी से गए पॉइंट ई पे, फिर ई से गए पॉइंट एफ पे, फिर एफ से गए पॉइंट जी पे। सबका कोऑर्डिनेट यहाँ पे सिमिलरली लिख देते हैं। तो देखिए, तो डी कितना होगा, ये हो जाएगा 15,30, ठीक है। फिर ई कितना हो जाएगा, ई के लिए हम लोग लेंगे 20,40,
ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे F के लिए कितना ले लेंगे, ठीक है। F के लिए थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं, दिख रहा है सब लोग को? यस सर। चलिए, तो यहाँ पे F को ले लेते हैं, कितना हम लोग, F हो गया यहाँ पे 25, 50 और G हमारा कितना हो जाएगा 30, 60। कोई दिक्कत है? ये डाटा हमने ले लिया। इसको हम लोग पॉइंट पे अगर देखेंगे तो देखो यहाँ पे इस D पॉइंट के लिए कितना पे आएगा, देखो यहाँ पे, ठीक, 15 सेकेंड पे कितना चल जाएगा ये, लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, उसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है। 30 मीटर का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा कितने टाइम में, 15 सेकेंड में, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, पॉइंट नंबर डी, क्या हो गया ये, पॉइंट नंबर डी। उसी तरीके से हम लोग ई के लिए क्या लाएंगे, तो ई के लिए 40 मीटर कितने टाइम में, 20 सेकेंड में, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा ये पॉइंट ई, ठीक है। उसके बाद हम लोग एफ के लिए लेंगे कितना डिस्टेंस, 50 चलेगा, ये कितने टाइम में चलेगा बाबू, 25 में, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट को हम लोग क्या ले लेंगे, 25, ये हो गया एफ। और लास्ट पॉइंट जो जी है वो हमारा कितना आएगा, 60 और कितने टाइम में आएगा, 30 सेकेंड में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये कौन सा पॉइंट हो गया जी। और हम लोग क्या करेंगे, इसको हमारा इनिशियल पॉइंट ए कौन सा है, ये ए है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसको मिला देंगे, क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। तो कैसा पॉइंट आएगा हमारा ये, देखो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा, ये समझ रहे हैं, कैसा पॉइंट आएगा ये, स्ट्रेट लाइन। ये जो हमारा कर्व हुआ इसको हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इस तरह का मोशन जिसमें कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चाहे, उसको हम लोग कौन सा मोशन बोलेंगे, यूनिफॉर्म। कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म। किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। सब लोगों से पूछ रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए फिर। इसमें ये समझ में आया? नॉन यूनिफॉर्म में हम लोग ले रहे हैं कि ए से बी से सी से डी से ई और ई से एफ क्या है, एक बॉडी ये चला 5 सेकेंड में कितना, 10 मीटर, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में 5 मीटर, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में 20 मीटर, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में 10 मीटर, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में 5 मीटर। यानी कि इसका अगर कोऑर्डिनेट हम लोग देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 0, बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5, 0, सी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 10, 15, डी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 15, 35, ई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 20, 45 और एफ का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 25, 50। अब इसको प्लॉट कर देते हैं ना, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। पहला 5 और 10, ठीक, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 5 और 10, ठीक, ये हमारा पॉइंट हो गया कौन सा, बी। फिर जब हम लोग 5 सेकेंड और बढ़े तो टाइम तो हमारा यही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस कितना बढ़ा, डिस्टेंस सिर्फ 5 से बढ़ा, यानी कि ये दोनों के बीच में कितना आएगा डिस्टेंस, 15। कितना आएगा डिस्टेंस, 15, यानी कि 15 कहाँ आएगा, 10 और 20 के बीच में आएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हम लोग कितना ले लेंगे, सी। फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड के अंदर में हम लोगों ने देखा सी तो हो गया। जब डी पॉइंट के लिए हम लोगों ने देखा तो देखा कि अचानक से इसका स्पीड बढ़ गया, तो टाइम बढ़ के कितना हो जाएगा, डी पॉइंट के लिए
15, ठीक, और डिस्टेंस कितना हो गया 35। तो देखो तो 35 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा और टाइम कितना आ जाएगा 40 के बीच में। ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा कि हमारा जो डी पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया, ठीक। अब डी पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, ई का कोऑर्डिनेट क्या है 20,45, यानी कि नेक्स्ट हमारा चला गया 45, ये 20 के लिए, ठीक है। तो 45 मतलब कितना हो गया 50 और 40 के बीच, यहाँ चला गया और यहाँ पे कितना हो गया 20, ठीक है। तो ये दोनों जहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई पॉइंट बोलेंगे। और लास्ट में क्या आ गया हमारा एफ, एफ के लिए टाइम 25 और डिस्टेंस कितना हो गया 50, ठीक है। तो ये 50 का मतलब ये यहाँ आ गया, और टाइम का मतलब कितना हो गया 25, यानी कि ये हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया एफ। अगर इन दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे, अब सारे लाइंस को अगर मिलाओगे, ठीक है, तो देखो कैसे आएगा, पहले ए से बी जाएगा ऐसे, फिर बी से सी जाएगा ऐसे, फिर यहाँ से ये जाएगा ऐसे, फिर यहाँ से ये जाएगा ऐसे, फिर यहाँ से ये जाएगा ऐसे। देखो तो सीधा लाइन है कि टेढ़ा टेढ़ा लाइन है, टेढ़ा टेढ़ा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे इसे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि क्या हो जाएगा, व्हेन अ बॉडी, ओके, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स, when a body travels unequal distance या displacement in equal interval of time। बताइए यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया, ये मतलब बेहतरीन तरीका है आपको इस चीज को समझाने का, ठीक है। ये मतलब समझ लो कि इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। काइनेमेटिक्स के अंदर, पूरे काइनेमेटिक्स के अंदर जब भी मोशन की बात करेंगे तो हमारे पास दो तरह का ही मोशन आएगा। एक क्या आएगा, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। तो एक कंडीशन आएगा, या तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस तय होगा, नहीं तो हम लोग क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो दिक्कत है, नो सर, नहीं। अब इतना कुछ जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पीड पे आएंगे, ठीक है। किस पे आएंगे, स्पीड पे आएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक। तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे स्पीड और दूसरी तरफ लिखेंगे वेलोसिटी, ठीक है। और बीच में क्या खींचेंगे, एक लाइन, ठीक। पहले हम लोग टाइप का नाम लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। तो पहला जो स्पीड होता है वो होता है यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड, ठीक है। ये तीन तरह का स्पीड हम लोग इसके अंदर में पढ़ते हैं, ठीक। और भी कोई स्पीड होता है क्या, बताओ, आप लोग के नॉलेज में और भी कोई स्पीड है क्या? इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस, सही था, पढ़े कभी इंस्टेंटेनियस के बारे में? नो सर, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और कोई स्पीड होता है क्या? नहीं, हम लोग को अभी यही चार पढ़ो,
जिस तरह से स्पीड 4 तरह का होता है उसी तरीके से वेलोसिटी भी कितना तरह का होगा, 4 तरह का होगा। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, ठीक, पहला स्पीड किस तरह का होगा हमारा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, वैसे आप वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इसको लिखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकेंड क्या होगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है बाबू। और चौथा क्या हो जाएगा हमारा, इंस्टैन्टेनियस, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। तो दिक्कत है, बताइए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। ठीक, तो हम लोग को कितना तरह का, ये 4 तरह का स्पीड और 4 तरह का वेलोसिटी पढ़ना है। तो लॉजिक वाला बात क्या है कि आखिर ये चारों में डिफरेंस क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा, तभी तो इसको हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? यस। कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा, तो हाँ डिफरेंस होता है, इसलिए इसको हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, इस चारों के बारे में आप लोग को पता है या नहीं पता है, या पहली बार सुन रही है सब नाम? So the first type of speed is, what? Uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड। क्या पढ़े हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में अभी तक, बताओ? When equal distance is traveled in equal interval of time, then such speed is known as यूनिफॉर्म स्पीड। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है, क्या एग्जांपल दिया कि सपोज करो कि कोई भी डाटा एक ले लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे ए है, ए से हम लोग बी गए, बी से हम लोग सी गए, सी से हम लोग डी गए और डी से हम लोग ई गए। ठीक है, सपोज कर लेते हैं सब में जो टाइम का इंटरवल है वो सेम है, ये भी 10 सेकेंड्स है, ये भी 10 सेकेंड्स है, और ये भी 10 सेकेंड्स है, और ये भी 10 सेकेंड्स। लेकिन हमने देखा कि ए से बी जाने में इसने 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी से सी जाने में इसने 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, और सी से डी जाने में इसने 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। सपोज करो कि डी से ई जाने में इसने फिर से 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो बात को समझो कि यहाँ पे अगर यहाँ ए से बी जाने में कुछ ना कुछ इसका स्पीड रहा होगा, सपोज कर लेते हैं उसको हम लोग VAB बोल लेते हैं। यहाँ बी से सी जाने में इसका कुछ ना कुछ स्पीड रहा होगा, उसको हम लोग सपोज करो VBC बोल लेते हैं। फिर सी से डी जाने में इसका कुछ स्पीड रहा होगा, इसको हम लोग VCD बोल लेते हैं। और डी से ई जाने में कुछ स्पीड होगा, उसको हम लोग VDE बोल लेते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं ना। अब हम लोग स्पीड बराबर जानते हैं, बताइए तो स्पीड का जो नॉर्मल होता है फॉर्मूला वो क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। पता है कि नहीं होता है? सब लोग जानते हैं ये बात, ठीक है। यानी कि स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग यहाँ के लिए कैलकुलेट करेंगे सबके लिए। देखिए तो VAB के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? VAB के लिए अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो 20 मीटर ये चला कितने टाइम में? 10 सेकेंड में। यानी कि VAB का वैल्यू हम लोग अगर देखेंगे तो क्या हो गया यहाँ पे? 2 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से अगर हम लोग VBC को निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 30 मीटर
और टाइम कितना लगा इसको 10 सेकेंड मीटर पर सेकेंड। यानी कि VBC अगर हम लोग देखेंगे तो ये कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से VCD अगर निकाल लेंगे तो ऊपर में कितना हो गया 40 मीटर और नीचे में कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। यानी कि VCD का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पे हम लोग VDE अगर निकालेंगे तो देखिए तो कितना आ जाएगा 30 मीटर और यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा 10 सेकेंड्स। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे अगर निकालेंगे VDE तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। बताइए तो ये सबको समझ में आया कि नहीं? आया सर। तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग वेलोसिटी आया। यस सर। ठीक, क्या ये यूनिफॉर्म है? नो सर। नो सर। यूनिफॉर्म नहीं है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। ये यूनिफॉर्म कब होता? जब ये इक्वल डिस्टेंस में, तो ये ग्राफ के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझ रहे हैं? ये किसका डाटा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। स्पीड जो यूनिफॉर्म स्पीड होता उसका क्या ग्राफ होता? तो इसका क्या सब इक्वल होता। ठीक है, जैसे अगर हम लोग लेते सपोज करो इफ VAB इज इक्वल टू VBC इज इक्वल टू कितना VCD इज इक्वल टू VDE। अगर ये सारे का वैल्यू अगर 2 मीटर पर सेकेंड अगर हो जाता तो इसको हम लोग क्या बोलते? यूनिफॉर्म मोशन बोलते। क्या बोलते इसको? यूनिफॉर्म मोशन बोलते। और जब ये अलग अलग होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कैसे डिवाइड, हम लोग इससे पहले ये बात कर चुके हैं इसलिए हम इसका डायग्राम नहीं बनाया। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या बोलेंगे कि व्हेन unequal distance is traveled in equal interval of टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे। इक्वल डिस्टेंस, आवाज आ रही है मेरी? चलिए, मतलब क्या हो गया कि टाइम तो हम लोग क्या लेंगे इक्वल, लेकिन उस पर डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा वो क्या होगा? अनइक्वल। वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड के केस में क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? इंस्टेंटेनियस स्पीड किसको कहते हैं? तो ऐसा स्पीड जो किसी इंस्टेंट पे दिया हुआ हो। अब इसका मतलब आप लोग को अच्छे से समझाते हैं। सपोज कीजिए कि आप किसी पॉइंट ए से चले, ठीक है, और पॉइंट ए से चले और पहुंच गए आप कहां पे? पॉइंट बी पे। कहां पे पहुंच गए आप? पॉइंट बी पे पहुंच गए। ठीक, यहां से जब आप चले तो इस समय टाइम हो रहा था 10 AM। सुबह का कितना बज रहा था? 10 AM। और जब आप यहाँ पे पहुंच गए, ये T1 था यहाँ पे जब आप पहुंच गए तो टाइम हो गया 11 AM। तो आने में कितना टाइम लगा आपको? 1 घंटा। कितना लगा आपको बताइए? 1 आवर। 1 आवर लगा। अगर हम आपसे पूछे कि बताओ, ठीक है, T इज इक्वल टू 10:31 और 31 सेकेंड पे तुम कहां थे, या फिर वहां पे तुम्हारा स्पीड कितना था? अच्छा बताओ, 10:31 और 31 सेकेंड पे जो भी ये मिस्टर एक्स या वाई जो भी चल रहा होगा उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा। होगा। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे इसका वेलोसिटी था v। ठीक, ये जो आदमी यहाँ से चला, ठीक है, यहाँ पे ये क्या कर रहा था?
दौड़ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका स्पीड कितना आया v, यानी कि ये v इंस्टेंट कितने बजे का है, ये 10:31 और 31 सेकेंड, यानी कि एकदम छोटे से टाइम पीरियड पे देखे, किसी इंस्टेंट पे देखे, ये क्या है, एक इंस्टेंट है कि नहीं है, इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझे कि नहीं, क्या बोलेंगे, भी इंस्टेंटेनियस, इसको शॉर्ट में ऐसे भी डिनोट किया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी तो होगा, ठीक है, एट कहां पे, अ गिवन इंस्टेंट, एट अ गिवन इंस्टेंट, किसी एक पार्ट पे, किसी एक इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगा उसी को क्या हम लोग बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। चलिए हम एक टफ चीज आप लोग को पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप लोगों का परमिशन हो तो पढ़ाएं। यस सर। चलिए थैंक यू। चलिए तो एक मिनट लिए थोड़ा सा हम लोग एक छोटा सा मैथ का पार्ट पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं है, जैसे मान लो x टू द पावर n को डिफरेंशिएट किए हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x का जो वैल्यू होता है वो होता है n x टू द पावर n-1। कितना होता है, ठीक है। अब देखिए x क्या है, सर ये समझ नहीं आया, अभी आएगा समझ में। x क्या है, एक वेरिएबल है, और n क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। 2 मिनट खाली सुनिएगा मेरा बात, सब समझ में आएगा। मान लीजिए x पे पावर 5 है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट किए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू कितना होगा जानते हैं, ये जो 5 है इसके पावर में ये आ जाएगा आगे, और ये हो जाएगा x टू द पावर 4। बताइए इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक, तो अगर इसकी जगह हम कुछ क्वेश्चन आप लोग को देंगे तो आप लोग बना दीजिएगा। यस सर। यस सर। ठीक, जैसे देखिए हम यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं ऊपर में, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx का वैल्यू होता है n x टू द पावर n-1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, x टू द पावर 6 को डिफरेंशिएट करना, बताइए तो इसका वैल्यू कितना होगा? सर 6x टू द पावर 5। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया विनायक। चलो x टू द पावर 50 है, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना होगा? 50x 49। वेरी गुड। क्वेश्चन है x टू द पावर 100 है, उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, बताइए तो कितना होगा? 100x माइनस 99। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 है, x टू द पावर 79 को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, बताइए। सर 79x 78। ठीक, 5वां क्वेश्चन है, x टू द पावर अगर 99 हो, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन है, x टू द पावर अगर 1/2 हो, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सर 1/2x पावर 1।
power 1/2 x to the power 1/2 minus 1, जो भी आंसर आएगा देखेंगे। ये बात आप लोग समझ गए हैं? यस सर। yes sir अगर ये आप समझ गए हैं तो अभी आप 11th का मैथ पढ़ रहे थे, आपको थोड़ा भी 11 जैसा फील हुआ? नो सर। ठीक है, नहीं ना फील हुआ? अभी चलिए, अभी हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग पढ़ रहे थे ना? यस सर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है VINST, इसका वैल्यू होता है dx/dt। ठीक, जहां पे ये dt बहुत ही स्मॉल होता है। क्या होता है? dt क्या होता है? बहुत ही स्मॉल होता है। समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात को समझिएगा, अगर हम आपको दे दे x = यानी फिर x ना लिख के इसको लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर हम आपको लिख दें डिस्टेंस = दिया हुआ है x to the power 5, क्या दिया हुआ? डिस्टेंस x to the power 5, find instantaneous speed at सपोज कर लेते हैं कि नहीं, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलते हैं, रुको, क्वेश्चन को बदलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है उसको ले लेते हैं t to the power 5। कोई दिक्कत है? और फिर हम लोग क्वेश्चन में लिखे कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t = 5 सेकेंड या 6 सेकेंड ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 6 सेकेंड। अब ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी जो होता है, ठीक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होता है dx/dt। तो यहाँ डिस्टेंस दिया है यानी कि x दिया है, ठीक है, यानी कि x = कितना दिया हुआ है? देखो तो x = कितना दिया हुआ है? t/5, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ t to the power 5/dt। दिक्कत? अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो कितना हुआ? 5t to the power 4 वेरी गुड, 5t to the power 4। अब ये बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो जहां t का वैल्यू कितना होना चाहिए? 6 सेकेंड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6 सेकेंड होना चाहिए, यानी कि t की जगह हम लोग क्या डाल देंगे? 6। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 × 6 × 6 × 6 × 6 मीटर। सर डायरेक्ट नहीं लिख सकते 6 × 4? 6 × t to the power 4 है भाई। t पे पावर 4 का मतलब क्या होता है? t को 4 बार गुना करना पड़ेगा। यस सर, 4 टाइम्स। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? yes sir चलो एक क्वेश्चन बनाओ। तो क्वेश्चन है इफ डिस्टेंस is equal to x is equal to t to the power 3, ठीक है, find instantaneous speed, find instantaneous speed at t is equal to 2 सेकेंड। बनाओ तो जल्दी से, सब लोग बनाइए। सेकेंड। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे x = दिया है t पे पावर 3, ठीक है, तो v इंस्टेंटेनियस = क्या होता है? ये होता है dx/dt। तो dx की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे? t पे पावर 3 और नीचे डिफरेंशिएट कर देंगे किससे? dt से। इसका वैल्यू आ जाएगा 3t²। ठीक, फिर t की जगह कितना पुट कर देंगे?
सो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू कितना 2 सेकेंड, तो इसका वेलोसिटी कैसे आ जाएगा 3 इंटू 2 पे पावर 2 यानी कि कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। पता है यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. विनायक एक क्वेश्चन और है कीजिए तो कि अगर x इज इक्वल टू दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस टी, ठीक है, तो आपको वेलोसिटी v इंस्टेंटेनियस निकालना है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। जल्दी से बनाई दो। देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। देखो v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, ठीक है। dx अपॉन dt का मतलब क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर प्लस t डिवाइडेड बाय dt। अलग कर लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा dt स्क्वायर अपॉन dt प्लस dt अपॉन dt, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा dt स्क्वायर का आ जाएगा 2t और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आएगा ना, t टू द पावर 1 माइनस 1 यानी 0 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे v t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी आ जाएगा 5 मीटर per second. बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है।